ॐ ह्रीं नमो चरितस्य। 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 देव चरण तीर्थपति प्रभु महावीर का शासन वर्तमान काल के अंदर अविरत रूप से चला आ रहा है और चल रहा है। अनेक जीव परमात्मा के शासन को पाकर अपनी आत्मा का निस्तार करके धन्य बनकर सिद्ध शिला के ऊपर स्थित हो गए। ऐसा महानतम शासन और उसके अंदर भी कल से शुरू होने जा रहा है चातुर्मासिक पर्व। क्या? सर्व सुखदायी सफलतम ऐसा चातुर्मासिक महापर्व की आराधना 120 दिन तक की कल से प्रारंभ होने जा रही है। आज तक और कल शाम को प्रतिक्रमण के समय के पहले तक अभी भी हमको जहां जाना जा सकते हैं। प्रतिक्रमण हुआ, चौमासी प्रतिक्रमण कंप्लीट हुआ, इसके बाद जाने की कोई हमको परवानगी मिलती नहीं है। हमको वहां पर ही स्थिर रहना है, स्थिरता है। चातुर्मास एक्चुअल में क्यों है, क्या है, उसकी बात मैं कल बताऊंगा, आज वो अपना विषय नहीं है। चातुर्मास के महानतम पर्व, महानतम दिवस अभी कल से शुरू होने जा रहे हैं। इसके पहले धर्म की व्याख्या हम कर रहे हैं। धर्म की व्याख्या करते करते गृहस्थ धर्म के लिए जो मार्गानुसारिता के 35 गुण बताए गए हैं, उन 35 गुणों के अंदर 2 गुण की बात हमने पहले कर ली है। तीसरा गुण चल रहा है शिष्टाचार प्रशंसा। अभी शिष्ट क्या होता है, शिष्ट के आचार क्या? शिष्ट पुरुष यानी कि सज्जन पुरुष, गलती से भी गलत कार्य कभी करे उसको शिष्टजन या सज्जन कहा जाता है। वही श्रावक की कैटेगरी में आ सकता है। इसके गुणों की कल आपने बात की थी, कितने कितने गुण होने चाहिए, आगे भी है और है। मुश्किल ही आ जाए, उनको आपत्ति आ जाए, घर के अंदर कोई विघ्न या प्रसंग आ जाए, ऐसे प्रसंगों के अंदर भी दृढ़ मनोबल रख के रहे, चलायमान नहीं हुए, अस्थिर मगज वाला नहीं हुए, गलत कार्य करने की चेष्टा भी नहीं करे, सोचे भी नहीं। ऐसे ऐसे भयंकर आने वाले प्रसंगों के अंदर भी अपनी धीरता को बनाए रखे, पेशेंस को बनाए रखे। क्यों? वो जानता है कोई भी आपत्ति या दुख कायम टिकने वाला नहीं। आज नहीं तो कल उससे मुझे पर होना ही है, वो मेरे जीवन में से जाना ही है। तो समय की वो राह देखता है, समय पसार करता है। विघ्नेषु विलंबो कार्य, ऐसा बताया गया है। विघ्न आने पर कोई भी ऐसा अनुचित कार्य अपने साथ होने जा रहा है, ऐसा कुछ अपने को लगे, ऐसे समय के अंदर विलंबो अति श्रेयस्कर, ऐसे प्रसंगों के अंदर विलंब करना श्रेयस्कर, मतलब उस समय को पसार कर। कोई भी तकलीफ आई वो जाने वाली है। हाँ, जाने वाली है। हाँ, तो कैसे वो या तो चलेगी असाधारण के तीव्र उदय हो तो नहीं जाए, वो तो कर्म के अधीन है, वो तो मेरे तुम्हारे कहने से होने वाला नहीं है। लाइफ लॉन्ग चलता है, लाइफ लॉन्ग चल जाए, दूसरे भव में नहीं आएगा, गया दूसरे भव में कैंसर रहेगा। अब इस भाव के लिए उसको भयंकर कोटि की असाधा वेदनीय कर्म जो पूर्व काल के अंदर बांध कर आया है, वो अभी उदय में आ गया है। उदय में आ गया है तो जब तक आयुष्य है तब तक तो भुगत नहीं है, इसमें तो कोई कुछ कर सकता नहीं है।
आयुष्य खत्म हो गया। तो वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म की स्थिति जब समान होती है, ध्यान में रखना जैसी बातें है कि कोई भी व्यक्ति कब एक भव से दूसरे भव में जाता है कि मर कब सकता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। 6-8 कर्मों में से 2 कर्म ऐसे हैं जो आयुष्य से नाता रखते हैं। एक तो आयुष्य कर्म है, दूसरा वेदनीय कर्म है। दोनों की स्थिति एज इट इज लेवल में आएगी ना तो ही जीव मर सकेगा, नहीं तो मर नहीं सकेगा। वेदनीय कर्म की स्थिति ज्यादा है, आयुष्य कर्म की कम है, तो या तो आयुष्य कर्म की स्थिति ज्यादा है और वेदनीय की कम है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि वेदनीय कर्म भुगत लिया उसने, तो इसमें सादा वेदनीय तो सादा भी भुगत के जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति बेचारा कितना परेशान हो रहा है, मर नहीं पा रहा है। अब उसमें वो भी क्या करे, उसकी सादा असादा वेदनीय कर्म की स्थिति ज्यादा है, आयुष्य कर्म की स्थिति कम है, लेवल नहीं है। जब तक लेवल नहीं है वो मरने वाला नहीं है। तो ऐसे समय के अंदर मरण समुद्घात और वेदना समुद्घात 7 प्रकार के समुद्घात अपने शास्त्र के अंदर बताए गए। तो मरण समुद्घात होता है और वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात के मतलब वेदनीय कर्म की स्थिति को आयुष्य कर्म की स्थिति से लेवलित करता है, वो लेवल करता है, लेवल करेगा फिर मरेगा, इसके पहले मरने वाला नहीं है। और मरेगा भी कब, अगले भव का गति जाति और अनुपूर्वी तीनों का बंद किया होगा तो ही वो मरेगा, बाकी नहीं मरेगा। अगले धर्म के आयुष्य के बंद किए बिना कोई आत्मा की मौत हो सकती नहीं है। अभी वो मर नहीं रहा है, मतलब क्या हुआ, अभी भी अगले भव के लिए आयुष्य कर्म कॉन्सेप्ट। आप यहां से घर से निकले, ट्रेन में बैठना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है और कहां जाना है वो फिक्स नहीं तो क्या करोगे, स्टेशन पे झोला खाओगे ना, क्या करोगे। तो वो भी निकला है, अपने इस घर से तो निकला है, लेकिन आगे का स्टेशन, आगे कहां जाना है उसकी मंजिल तय नहीं हुई है, तो क्या करेगा, हाँ बीच में झोला खाएगा। जब तक उसकी टिकट रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी, सीट पर वो नहीं बैठेगा, तब तक वो मुकाम पर पहुंच पाएगा नहीं। तो आयुष्य कर्म भी ऐसा ही है, अगले भव की गति जाति अनुपूर्वी नाम कर्म जब तक नहीं बांधते तब तक आत्मा इस भव से दूसरे भव में जाता नहीं है, उसको इंतजार करना पड़ता है। बोलते ना कितने टाइम रहोगे, तो रहेगा ही ना, क्या करेगा, आगे का कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है तो कैसे जाएगा वो, तो उसको रहना ही पड़ेगा। और जो भी साता असाता है उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो शिष्टजन होते हैं, ऐसे कोई भी कठिन प्रसंग आ जाए, ऐसे प्रसंगों के अंदर भी अपने मन को समता पूर्वक संभाले रखता है, वो चलायमान होता नहीं है, बस समय पसार करता है। समय पसार करते करते ये भी बीत जाएगा। क्या होता है, सुख तो ये भी चला जाएगा, दुख तो ये भी चला जाएगा, कोई कायम रहने वाला नहीं। कोई भी आत्मा के अंदर सिवाय की मोक्ष में संसार के रहे हुए, संसार के अंदर रहे हुए कोई भी आत्मा के लिए सुख और दुख कायम नहीं है। वो तो गतागति का आता है और जाता है, आता है हो गया, दुख आए तो सुख गया, सुख आए तो दुख गया, वो आता जाता रहता है, कायम रहने वाला नहीं है। कोई भी जीव कायम न तो दुखी है न तो कायम सुखी है। हम बोलेंगे नरक का जीव कायम दुखी है, बराबर ना, तो वो भी कायम दुखी नहीं है। कोई कोई ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी कल्याणों के अवसर पर उसको भी क्षणिक सुख की प्राप्ति तो होती है। दूसरे नंबर के अंदर नरक के अंदर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना, तो बड़ा दुख आया है, दुख को दुख रूप मानता नहीं है, इसके लिए दुखी नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बताया गया, सबसे ज्यादा जीव दुखी कब होता है पता है विजय भाई? सबसे ज्यादा दुख उसको कब लगता है, सबसे ज्यादा दुखी जीव कब होता है, बोलो अनुभव होता है कब सबसे ज्यादा दुखी कब होता है, मेरे को ये बताओ आप। भूतकाल के दुखों से दुखी नहीं होता है, वर्तमान काल से दुखों से दुखी नहीं होता है, भविष्य में आने वाले दुखों को सोचकर जीव ज्यादा दुखी होता है।
क्या? आने वाले हाँ, आने वाले। नरक के अंदर जो जीव रहा हुआ है, भुगत दिया, उस दुख से दुखी नहीं है। वर्तमान में भुगत रहा है, उस दुख से दुखी नहीं है। अवधि ज्ञान है उसको, या तो विभन ज्ञान है। तो वो देखता है आगे, अब 2 सेकंड के बाद ये परमाधारी मेरे शरीर पर क्या पीड़ा करेगा, वो पीड़ा देखकर वो ज्यादा दुखी होता है। अभी आपको कोई बोल दे एकदम स्वस्थ हो, और किसी ने अगर बोल दिया परसों आपको कैंसर आने वाला है, बोलो क्या होगा? आज और कल की हालत क्या होगी? ऐसे कैसे आ जाएगा? कैंसर कब आने वाला है? परसों। टेंशन कब आया? हाँ, टेंशन कब आया? तो भैया हाँ। हिंदी कहते कुत्ता वो तो है। अभी मोदी बोल दे इधर आके 8 तारीख को अगर बोल दे कि भाई आधे घंटे के अंदर 2000 की नोट बंद हो जाएगी, या तो डिक्लेयर कर दे कि भाई 1 अगस्त से 2000 की नोट बंद हो जाएगी, तो टेंशन कब से चालू होता है? अभी आपके पास ऑलरेडी 10 दिन है उसको सुलझाने का, सुलटाने का, फिर भी आपको दिखता क्या है? वो 1 अगस्त आपको दिखती है, उसको देखकर दुखी ज्यादा होते हैं। मतलब क्या हुआ? आने वाले दुखों की चिंता करके, उसकी कल्पना करके व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। सुज्ञ जन होता है, सज्जन जन होता है, आने वाले दुखों की चिंता करता नहीं, और वर्तमान में जो चल रहा है उस दुख को भी समता भाव से सहन करता है, उसको भुगत लेता है, समय पसार कर लेता है। एक जबरदस्त प्रसंग आएगा अपना, जब चरित्र व्याख्यान चालू होगा, मदन रेखा चरित्र, उसके चरित्र में से बहुत सारी बातें समझने जैसी, कि व्यक्ति अपने पेशेंस से कहां तक पहुंच सकता है। हमारे साथ सहन करवानी शक्ति नहीं है, क्या करो? आजकल की लड़कियां शादी करके आती है ना, सबसे पहला सवाल, झगड़ा क्यों किया? हमारे साथ सहन नहीं होता है। तो सहन नहीं होता है, क्या सहन नहीं होता है? उसने कुछ बोल दिया तो सहन नहीं होता है, सासू ने कुछ बोल दिया तो सहन नहीं होता है, पति ने कुछ बोल दिया तो सहन नहीं होता है। क्या सहन, क्या नहीं होता है? कितना सहन करके आए भूतकाल के अंदर, अनेक भाव के नरक के अंदर, तिरंज के अंदर, कहाँ क्या क्या सहन नहीं किया, बताओ तो सही। तो किसी ने 2 शब्द अगर बोल भी लिए तो फर्क क्या पड़ा? उसको दिमाग में क्यों लिया? भगवान ने कितने कांड बताए? कितने बताए? काम की चीज है तो उधर से सुनो इधर तक ले जाओ, काम की चीज नहीं, इधर से सुनो इधर से बाहर निकाल दो, बस खत्म। दो कान देने का काम ही भगवान ने किया है। कि 2 कान क्यों दिया कर्म सत्ता ने? कि भाई जो सही चीज है तो उसको अंदर उतार लो, गलत है तो उसको आपको काम क्यों नहीं उतार सकते? किसी के ऊपर उंगली एक करने से पहले सोचना चाहिए 3 उंगली का जो चोर है वो मेरी तरफ है। मतलब वो तो 25% ही गुनहगार है, 75% गुनहगार कौन है? मैं स्वयं हूं, वो मुझे दिखता नहीं। सहन नहीं होता है, बस एक ही सवाल, सहन नहीं होते। मैं सब कितना सहन करूं? मतलब क्या सहन किया तूने 4 महीने में शादी के अंदर? क्या सहन किया? ऐसा कैसा कौन सा पहाड़ तेरे पे टूट पड़ा कि तेरे को इतनी तकलीफ आ गई? गरम होकर बोलना पड़ता है। 6 साल उधर रहे, फिर समय तो मेरे पास आ। क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप चलने में बहुत समय लगता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पहचानने में बहुत समय लगता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन करने में बहुत समय लगता है। एक दिन में किसी के साथ किसी का कॉम्बिनेशन नहीं हो जाता, उसको समझना पड़ता है कि उसके मन के अंदर भावना क्या है, उसको क्या चीज पसंद है, उसकी चॉइस क्या है, वो कैसे शब्द बोलते हैं, किस प्रकार का काम उसको पसंद है, मेरा कैसा बर्तन उनको पसंद आएगा, ये सब गेस करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है। फिर उसके अनुरूप चलना है। हमेशा नियम रखने का, दूसरे को अपने अनुरूप चलाने की कभी कोशिश करनी नहीं। सज्जन पुरुष वो होता है वो सबको अनुकूल हो जाता है। अमृत भाई ने बोला ऐसा करो, मार साहब ठीक है,
आपने बोला ऐसा करो, मतलब ठीक है, कभी किसी के प्रतिकूल रहना ही नहीं। अगर मैं सबके अनुकूल बन गया ना तो सब ऑटोमेटिक मेरे अनुकूल बन जाएंगे, निश्चित है। मैं प्रतिकूल किसी को प्रतिकूल हुआ, फिर उन्होंने ऐसा बोला कि मारे साहब आप ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, तो हो गया काम पूरा। वो गाड़ी लंबे समय तक चलने वाली नहीं। सामने वाले ने भी बोला होगा तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा, इतना तो सोचो। मुझे क्यों बोल दिया तो कोई राजा रानी की महारानी के तेरे को नहीं बोल सकते, मुझे क्यों बोल दिया, मेरे से ऐसा सहन नहीं हो सकता, मैंने घर में ऐसा नहीं किया है, मैंने वहां पर ऐसा नहीं किया है, घर में तूने क्या किया मुझे सब पता है। तो ये सब खुद को समझना चाहिए। एक चित्रकार था, उसकी लड़की बहुत होशियार थी, एक राजा का उसके ऊपर मन आ गया, राजा ने उसके साथ शादी कर ली, चित्रकार की बेटी के साथ। बहुत मार्मिक बात है, समझने जैसी बात है आजकल की बेटियों को समझने की बात है। ये उन्होंने ये राजा ने उसके साथ शादी कर ली, तो चित्रकार की बेटी एक दीवार के ऊपर चित्र बने तो उसके पास कितना धन होगा, उनकी कैपेसिटी भी कितनी। अगर दीकरी को दहेज में कुछ देना तो क्या देगा, वो अपनी शक्ति कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 4 जोड़ी कपड़े देगा, एक आध 2 तोला सोना दे देगा, एक आध 2 गहने देगा, और क्या देगा वो। फिर भी राजा के पास है, उससे तो ज्यादा दे सकता नहीं है, राजा की रिद्धि के समान तो उसके पास कुछ है ही नहीं। उसने एक संदूकयान की पेटी में करियावर के रूप के अंदर दीकरी को जो भी उसके पास था सब दे दिया, जैसे भी कपड़े थे जो भी उसको। भाई आप ब्रांडेड शोरूम में जाओ, 50,000 की साड़ी लेके आओ, और उसके पास नहीं है तो फैशन स्ट्रीट में से 200 रुपये की साड़ी लेके आएगा, तो दीकरी को वही दिया, उसने अपनी बेटी को वही दिया है। लेकिन वो भी बहुत होशियार थी लड़की भी, और थी होशियारी थी, अपने ऐसे कोई गलत काम करती नहीं थी। राजा की मान्यती रानी हो गई, वो दूसरी रानी उसकी ईर्ष्या कर रही है, राजा ज्यादा से ज्यादा समय उसके पास बिताता है, इसके लिए दूसरी रानियां जो थी ईर्ष्या करती है। तो राजा के कान भरते, राजा वाजा ने वादरा तो हरका सो एक बार उनके दिमाग में बात उतर गई ना, तो फिर तीनों काल में मिथ्या होते नहीं है, उनको कभी छेड़ना नहीं। तो रानियों ने राजा के कान भरे कि आपकी ये रानी जो आई है, आपके पीछे कुछ षड्यंत्र रहती है, आपके पीछे कुछ मैली विद्या कर रही है, वो कमरे में जाके कुछ बोलती रहती है, कुछ मंत्र जाप करती है। क्या? और कमरे में जाती थी, नहीं जाती थी ऐसा नहीं था, कमरे में जाती थी। क्यों जाती थी पता है? कमरे में जाती थी, पिता ने दी हुई संदूक को खोलती थी, पेटी को खोलती थी और देखती थी वस्त्र, और खुद को बोलती, वो वस्त्र पहनती थी और बोलती थी बेटा तेरी यही औकात है, ज्यादा उछलने की जरूरत। क्या बोलती थी अपने आप को? जो पिता ने जो कपड़े दिए होंगे सस्ते सादे जो भी होंगे, वही ड्रेस पहनना, राजा की रानी का ड्रेस उतार के वो ड्रेस पहनना, और खुद को आईने में देखना और खुद को बोलना बेटा तेरी यही औकात है। भले पुण्य से तू राजा की रानी बनी है, लेकिन तेरी औकात क्या है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अपने आप को रोज प्रतिबोध करती थी, ताकि कभी भी राजा की वृद्धि देखकर उसके मन के अंदर गर्व न उछले, अहंकार नहीं आ जाए, खुद की औकात रोज देखती। तेरी औकात क्या है? तू मात्र सामान्य चित्रकार की बेटी है, तेरे पुण्य के एक से बड़े राजघराने की तू मान्यती रानी हो गई है, लेकिन तेरी औकात क्या है? ये राजा है, कभी खींचा तो ठिकाना पड़ने वाला, ये कपड़े भी तेरे बदन पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका पता भी नहीं है। मतलब तेरे को कायम तेरी औकात में रहना है, बस वो अपने आप को सीख देती थी। और रानियों ने चढ़ाया, राजा देखने के लिए आया, कमरे में से आवाज आ रही है, खुद को बोल रही है, धड़क करके राजा ने कमरा खोला, देखा, और वो खुद को प्रतिबोध कर ली, तेरी औकात मात्र चित्रकार की बालिका के जितनी है, तो राजा की रानी ऐसा तेरे को सोचना भी नहीं है। राजा ने देखा, अब राजा का प्यार बढ़ेगा कि घटेगा? ये कभी भी मेरा अहित कर सकते नहीं है, दूसरी रानी चाहे कुछ भी बोले मेरे को, लेकिन ये कभी मेरा बुरा सोचेगी भी नहीं। करने की बात तो अलग रही,
कि जो खुद को हमेशा तराशती है कि तेरी औकात क्या है, तो उसके नजर में मैं तो महान हुई, और मेरी उसके नजर में जो नजरिए से मुझे देख रही है, उस नजरिए से वो कभी मेरा बुरा करेगी नहीं। और राजा को उसके प्रति सम्मान बढ़ गया। अपनी बेटी को ये सिखा के भेजना, तेरी औकात क्या है, क्या चाहे कितने भी बड़े घर में गई हो, अपनी औकात को कभी छोड़ना नहीं है, स्वयं को तराशना है, तो कभी दुखी नहीं होती लड़की। ऐसे हमारे अंदर भी हम भले आज कितने भी ऊपर आ गए, पैसा टका कमा के अपने आप को महान मानने लगे, अपनी औकात देखना, अपने भूतकाल को देखना हमेशा कि मैं क्या था। ये तो परमात्मा का पुण्य है, परमात्मा की कृपा है, और किसी भाव का मेरा जो भी मैंने पुण्य किए होंगे, सत्कार्य वगैरह करके, उस पुण्य का ये फल है जो मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। मेरी लायकात नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। अपने आप को रोज चेक करना। अगर जीवन में सुखी का सुखी रहना है, दुखी नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसा रहेगा तो कैसी भी कठिन परिस्थिति आएगी दुख लगेगा कि मुझे पता है मेरी औकात क्या है। बराबर। आज कोई भी व्यक्ति आ जाए, भले कितना भी अमीर हो, उसका भूतकाल देखने जाओ तो पैदाइशी अमीर था, अमीर बना है ना, पैदाइशी तो नहीं था ना। घर में क्या था, बाप दादा के पास क्या था, बस उसकी औकात देखो। फिर आकर इधर का रोक ठाठ माटर रोक करो, उसकी कोई जीत वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को तराश। तो सज्जन जन हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को तराशते रहता है, दुखी नहीं होता है। कैसी भी मुश्किल परिस्थिति आए, आराम से वो पसार कर लेता है। ये शिष्ट जन का आचार। हमको सज्जन बनना है ना, कैसे बनेंगे? ये गुणों को अपने अंदर लेना है। दूसरे नंबर के अंदर आगे आगे चलते हैं अपन। सुख के अंदर उन्मादी नहीं बनता। आज सुख मिल गया। एक दृष्टांत आता है जिन शासन के अंदर निम्नाथ भगवान के चचेरे भाई वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति। कितने? 3 खंड की सत्ता जिसके पास थी वासुदेव थे। ये 3 खंड के अधिपति को भी कर्म सत्ता ने इतना नचाया है कि मरते समय मुंह में पानी देने वाला कोई नहीं था। 3 खंड का अधिपति नंगे पांव जंगलों के अंदर घूम रहा है, न कोई पूछने वाला है, न कोई देखने वाला है, न कोई उसको सलाम ठोकने वाला है। उसी भाव के अंदर कर्म करे रे तेमज थावे। कर्म के आगे किसी का जोर चलता नहीं। उसी भाव के अंदर वो कृष्ण महाराजा की दशा क्या हुई? एक खाली भाई साथ में है, कौन? बलदेव। अभी मरते समय कौन था उसके पास? कौन मिला उसको मरते समय? कोई। 3 भाई खाली बचे थे। यादव कुल में से 3 व्यक्ति बचे थे। कौन कौन? कृष्ण, बलदेव और उसका बड़ा भाई जरा कुमार। 3 व्यक्ति खाली बचे थे। तो जरा कुमार ने पांव में बाण मारा था। कृष्ण महाराज ने निम्नाथ भगवान को पूछा, मेरी मौत कैसे होगी? तब उस सभा के अंदर वसुदेव की बड़ी रानी थी जरा राजकुमारी, उसका बेटा था जरा कुमार। ये तेरा बड़ा भाई है, उसके हाथों तेरी मौत होगी। निम्नाथ भगवान ने देशनाथ के अंदर समोसन के अंदर बोल दिया था। वो सुनकर जरा कुमार उधर से दिल का वेश करके निकल गया। मेरे हाथ से मेरे छोटे भाई का निधन होगा, ऐसा कभी ऐसी जगह पे जाओ जहां कोई हिंसा तो क्या चकला भी भर के नहीं, ऐसे निर्जन घाट जंगलों में चला गया। 12 साल वहां पर रहा। कितने साल? वहां इंसान तो क्या, इंसान का साया भी नहीं पड़े। पशुओं का शिकार करके उसको खाना पके खाकर उसका जीवन निर्वाह कर रहा है। यहाँ पर ये द्वारिका का नाश हो गया। द्विपायन ने द्वारिका को जला दिया। कृष्ण और बलदेव दोनों को बचाया खाली क्योंकि शिष्ट पुरुष थे। उन्होंने द्विपायन को उस समय में सांत्वना दी थी। सांत्वना के शाम के वचन बोलते उसके हिसाब से द्विपायन ने बोला कि मैं आप दोनों को खाली बख्शूंगा, बाकी किसी को बख्शूंगा नहीं। पूरी यादव कुल को
कीड़ी मकोड़े सहित पूरी द्वारिका नगरी को जलाकर खाक कर दूंगा, ऐसा उसने नियाना कर लिया देवपायन ऋषि ने। और वहां पर ये कृष्ण महाराजा दरवाजा तोड़कर निकले, वसुदेव और देवकी को भी साथ में लेने का प्रयत्न कर रहे, तो वहां पर अग्नि जो देव था, देवपायन देव, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को ही जीवन दान दूंगा, वो मैंने वचन दिया हुआ है इसके लिए, तो तुम दोनों निकल जाओ। कोई चीज एक तीन का भी नगरी में से आप लेके जा सकोगे नहीं, जूते भी नहीं पाओगे, मुगट भी नहीं, जो पीतांबर पहना हुआ था बस वही, वो पहन के दोनों भाई निकले जंगलों के अंदर, कौशाम्बी वन में गए। कौशाम्बी के वन में आए, वहां जरा कुमार के संयोग से वहां पर ही वो था। और यहाँ पीतांबर ओढ़िए, पीला कपड़ा पहनते, वासुदेव को पीतांबर कपड़ा थे, ऐसे सोए हुए पांव के ऊपर पांव चढ़ाया है, और उनके पांव के अंदर कौस्तुभ रत्न होता है, क्या होता है, चमकता है। तो दूर से जरा कुमार देखा कोई हिरण है, उसकी आंख दिख रही, ऐसा लगा उसको, दूर से उसने बाण चलाया, सीधा पांव के अंदर आके घुस गया, एक ही बाण में खत्म हो जाए, कोई भी रहे नहीं। कृष्ण बोल रहे, आज तक मैंने कभी अनीति से युद्ध नहीं किया है, किसी नियत पे वार नहीं किया है, निरपराधी को कभी दंड नहीं दिया है, किसी को सामने से वार नहीं किया है, किसी क्षत्रिय के अलावा किसी के साथ मैंने युद्ध नहीं किया है। तो आप आपको पहचान दो, कौन हो आप जिसने मेरे पे बाण चलाया, नियत सोए हुए प्रमादी ऐसे मेरे पे बाण चलाने वाला हो, कौन, आप पहचान दो आपकी। मैं वासुदेव कृष्ण ऐसा सब उन्होंने बोला, तो वहां जरा कुमार भड़क, अरे वासुदेव कृष्ण यहाँ कहां पे आ गया, तुरंत भागते भागते आया, भाई 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 मैं जरा कुमार तुम्हारा भाई हूं। तो कि भाई अब आ गए हो, बाण निकल गए पांव में से, मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि वंश का नाश नहीं हुए, आप आ तो गए हो, उल्टे बार वापस चले जाओ, क्योंकि अगर बलदेव आया तो तुमको छोड़ने वाला नहीं है, और यदु का वंश चलाने के लिए कोई भी एक वंश तो चाहिए, तो तुम उल्टे भाव चले जाओ। वो जरा कुमार वहां से चला गया। ये घटना थी अंत समय के अंदर, वासुदेव कृष्ण के पास कोई नहीं था, अकेला निराधार नियत्ता, जंगल के अंदर पड़ा हुआ मुरारी, मुरारी क्या बोलते, मुरारी है नहीं वासुदेव, कौन था उसके पास, कहां गई सत्ता, कहां का शासन, 3 खंड का राज्य कहां गया, रानियां कहां गई, 32,000 रानियां कहां गई, हाँ, अक्षयनी सेना कहां गई, जनक पे बनाई गई 7-7 मंजिले की सोने की रत्न की हवेलियां कहां गई, सब कहां गया। मतलब मिले हुए धन का कभी गर्व करना नहीं है, आज मिला है कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। सज्जन जन हमेशा सोचता है मुझे मेरे वर्तमान के अंदर रहना है, कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार वगैरह करना नहीं, मेरे पास इतना मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो कुछ भी नहीं है, फूटी कोड़ी का भी नहीं है। अगर पुण्य नहीं है ना, तो व्यक्ति की कीमत कितनी है, फूटी कोड़ी के जैसी। शासन के अंदर, संस्था के अंदर, समाज के अंदर, संघ के अंदर वो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है जो पुण्यशाली है, नहीं कि पैसे वाला है। प्राथमिक किसका होना चाहिए, गुणी व्यक्ति ही चाहिए। मैं बोलता हूं बार बार, जब परिश्रम के प्रवचन आते हैं, ट्रस्ट मंडल के अंदर ट्रस्टी कौन बन सकते, पैसा से नहीं गुण से बन सकते। वहां पर इलेक्शन नहीं होता है, ओनली सिलेक्शन होता है। क्या होता है, हाँ, परमात्मा के शासन में इलेक्शन से भी चीज है ही नहीं, वहां पर सिलेक्शन है। सिलेक्टेड व्यक्ति ही ट्रस्ट मंडल के अंदर आ सकते हैं, उसकी अंदर योग्यता है। वो परिश्रम के अंदर बताऊंगा जब सब मिलेंगे, तब एक दो को बताने की जरूरत नहीं है, जब सब मिलेंगे तब उसके अंदर आएगा ही। ये प्रसंग आने ही वाला है परिश्रम के प्रवचनों के अंदर, वहां पर ये सब बताऊंगा। तो इस प्रकार से सुख के अंदर उन्मादी नहीं बनता, और आगे का उसका जो गुण है उनको कुछ बोलना है। कैसे बोलेगा, मुखम अस्ति इति वक्तव्य में, ऐसे बोलना है। हाँ, जो मुंह में आया बड़बड़ बोल देना था, अवसर उचित और किसी को भी अप्रिय न लगे ऐसे वचन बोलने हैं। क्या बोलना है, शिष्ट जन की भाषा है, भाषा समिति का पालन करना है। वचन गुप्ती और भाषा समिति हमारे में अष्ट प्रवचन माता के अंदर आते हैं। भाषा के ऊपर कितना जोर दिया गया, बोलना कैसे। 10 वैकारिक सूत्र के अंदर खाली बोलने के लिए 7वां अध्ययन, आचार्य सूत्र के अंदर खाली बोलने के लिए अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बोलने के लिए अध्ययन है। कैसे बोलना चाहिए, बोलो। 50 साल की उम्र का, 60 साल की उम्र का बुजुर्ग दीक्षा लेता है, उसके गुरु है 6-7 साल के, 10 साल के मुनि उसके गुरु है।
दीक्षा लेने के बाद 10 वैकालिक का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर एक बात आती है। जाकर गुरुदेव को हाथ जोड़ के पूछता है, गुरुदेव कम चरे कम चिटे कम सहे कहे मासे कम भाषण तो भोजन तो पाओ कम न बंदे। क्या प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव मेरे को कैसे बैठना, अभी 80 साल का हो गया, बैठना नहीं आता उसको, कैसे खड़े रहना, कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे खाना और कैसे बोलना मुझे सिखाओ। 60 साल के बुजुर्ग 10 साल के साधु के पास प्रश्न करता है, मुझे कैसे बोलना, बोलना नहीं आता उसको, कैसे खाना, खाना नहीं है, खाना आता है आपको? मेरा सवाल है, खाना आता है? खाना कैसे खाना आता है? बोल हाथ ऊपर करो, जिसको आता है हाथ ऊपर करो। कितने साल के होते, खाना खाना नहीं सीखे अभी तक? हाँ, तो रोग किस चीज का है फिर? कैसे बोलना आता है, बैठना कैसे वो आता है, चलना कैसे आता है, सोना कैसे वो आता है? मान सोना किसी को सिखाना पड़ता है तो जन्मजात सीख के आता है, बरोबर ना? तो क्यों प्रश्न करते? 10 वैकालिक सूत्र के अंदर भद्रबाहु स्वामी ने, स्वयंभू सूर्य ने ये सूत्र की रचना की अपने पुत्र मनक के लिए। उसके अंदर श्लोक आया, शास्त्रों में से पूर्व में से उद्धृत करके 10 वैकालिक सूत्र बनाया है। तो गुरुओं के अंदर शास्त्रों के अंदर एक ही बताया कि कैसे सोना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे पीना, ये क्यों बताया? शिष्य गुरु को प्रश्न करना दीक्षा लेने के बाद, क्यों? और इसके पीछे एक लाइन और आती है, पावम कमम न बंधे कहम आसे कम सही कम पासों तो भंजन तो पाव कम। कैसे सो, कैसे बैठो जिससे मेरे को पाप कर्म का बंध नहीं हो, इस प्रश्न है। क्या है? गुरु क्या पूछा है? हाँ, खाना खाओ, खाने की मना नहीं है, खाते खाते पाप कर्म का बंध मत करो। कितना मस्त टेस्टी है पाव भाजी बनी है, हो गया खेल खत्म। खाया तो आधा पाव, कितना? और पाप कर्म कितने बांधे? अगर उसी समय ऐसे बन पड़े वो पाव में कीड़ा बनकर उत्पन्न हुए, जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति। जिस चीज के अंदर मुझे आसक्ति है उस चीज में मुझे उत्पन्न होना है, वो तो नक्की। इसीलिए तो ये देह सब मरकर का उत्पन्न होता है वावड़ियों में, और बेंडल बेड़ के बनते हैं और तीरज वनस्पति के अंदर जाते हैं कि वहां पर उनकी आसक्ति है, उनके कमल के फूलों में आसक्ति है, पेड़ों के अंदर घूमने की आसक्ति है, नदी के अंदर पानी के तालाब वावड़ी पानी की आसक्ति है, तो उसी में जाकर रत्न में आसक्ति रहते हो, रत्न में जाकर एक केंद्रीय बेंद्री में जाते हैं सब देव। कहाँ जाते हैं? बेंद्री में जाएंगे नहीं, सब देव एक केंद्रीय में जाएंगे मरते। कुछ टका ऐसे होंगे जो पंचेंद्रिय में 3 मनुष्य बनेंगे, बाकी सब मेजोरिटी कहाँ जाएगी? एक केंद्रीय। देव बनना भी अच्छा नहीं, BMW सीट भुगत लो, इसके बाद की जो गति है ना वो भयंकर है, भव भ्रमण बढ़ जाता है। अगर देव लोग के अंदर अगर व्यक्ति सावधान नहीं रहा तो भव भ्रमण बढ़ाता ही बढ़ाता है, क्योंकि वहां तो सुख है, सुख के अंदर छप जाता है और उसके अंदर इतना आसक्त बन जाता है फिर आगे आगे कर्म सत्ता तो बैठी है, धोखा लेके पीछे ही खड़ी है तुम्हारे, बेटा कर ले जलसा, अभी देखती हूं फिर तेरे को, पे छोड़ेगी नहीं कर्म सत्ता किसी को। अपने खुद में बांधे हुए कर्म हमको भुगतना है, ये बात निश्चित है, कोई उसको तोड़ सकता नहीं है। खुद को बांधा हुआ खुद को भुगतना है और खुद को उसको तोड़ना है। इस अनंत काल के संसार के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं हुआ जिसने कर्म बांधे उसके कर्म दूसरे ने तोड़े हो। दूसरा निमित्त बनता है, कर्म तोड़ाने के लिए निमित्त बने, पुरुषार्थ तो स्वयं उस आत्मा को ही करना पड़ता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन। बोलना कैसे हित मित और प्रिय बोलना है, अवसर उचित बोलना है, बिना अवसर की फालतू की बकवास करनी नहीं है, बड़बड़ाहट करनी नहीं है। अरे शब्दों की भी कीमत है, वैल्यू कितनी है? एक अक्षर क वर्ण हम बोलते हैं मुंह से निकलता है तो उसके लिए आत्मा को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है पता है? वातावरण के अंदर से क वर्गणा के पुद्गल को आत्मा पहले ग्रहण करती है, फिर अपने आप के अंदर उसको स्थिर करती है, फिर वचन के रूप में उसको बाहर निकालती है।
एक अक्षर बोलने में आत्मा को कितना कष्ट पड़ता है, और अपन फालतू का बड़बड़ करते जा रहे हैं। शब्दों की कीमत है कि नहीं? जो भी व्यक्ति अल्प बोलता है, ऐसा नियम बताया, जो भी व्यक्ति अल्प बोलता है वो वचन लब्धि वाला बनता है। उसके वचन को कोई भी तोड़ सकता नहीं। जो बोला, आप जा रहे हो जैसे ऐसे महापुरुष भूतकाल में भी थे, महात्मा को मिलने के लिए श्रावक लोग जाते, वंदन करने के लिए जाते, ट्रेन का टाइम हो गया है, खड़ा होने की तैयारी कर रहे, बाबू जी बस ट्रेन का टाइम हो गया है, एक काम करो कल सुबह जाओ, टिकट हो गई है, रिजर्वेशन है, रात को 11 बजे की ट्रेन है, एक काम करो कल सुबह 6 बजे जाओ। महात्मा ने बोल दिया। मन में क्या आएगा? मन में क्या आएगा? सुबह 6 बजे यहां से प्रयाण करो, महात्मा ने बोल दिया। आपकी ट्रेन का टाइम 11 बजे का, अब 10:30 बजे महात्मा से बात कर रहे हैं, महात्मा ने बोल दिया सुबह 6 बजे यहां से आपको प्रयाण करना है, क्या करोगे? और इसके बाद कोई ट्रेन है नहीं, और रिजर्वेशन भी नहीं है दूसरी ट्रेन का, क्या करोगे? बोला, क्या करोगे? क्या सोचोगे? बाजी थोड़ा गाड़ी जाणू है और धके जाणू है, कोई बोला, हाँ तो गाड़ी जाणू है, बात करनी है, मौत धके जाणू है, हमें टिकट नहीं मिले तो हालत में ठाए, हाँ ऐसा नहीं है। महात्मा ने बोल दिया ना कि आपको सुबह 6 बजे जाना है, 6 बजे उधर से प्रयाण करता है व्यक्ति, जैसे ही उपासना के अंदर से बाहर निकला सीधी ऑटो तैयार, ऑटो में बैठ गया सीधा स्टेशन पे। अनाउंसमेंट हुआ है कल रात को 11 बजे आने वाली ट्रेन आज सुबह 7 बजे इधर से छूटेगी। क्या बोला? कल रात को 11 बजे छूटने वाली ट्रेन 8 घंटा लेट है, आज सुबह 7 बजे स्टेशन पे आएगी। अब क्या सोचोगे? बोलो क्या सोचोगे? हड़ा दूध करके 10:30 से 11 बजे स्टेशन पे आ गए तो 8 घंटा क्या करते उधर? 8 घंटा मस्ती से नींद हो गई कि नहीं हो गई? टेंशन बिना। ये वचन लब्धि है, बैठे बैठे बोलते तो वही होता है। आराम से ट्रेन मिल गई उनको, घर पे चले गए, 7 बजे वही ट्रेन, वही सीट, वही रिजर्वेशन, सब कुछ, कोई गलत कोई गड़बड़ नहीं था। ये वचन लब्धि है। ये महापुरुष कौन थे पता है? अपने जीवन के 72 ईयर्स से वर्ष तक जिन्होंने चालू किया और लगातार 32 वर्ष तक की 104 साल की जिनकी उम्र कितनी? परम पूज्य जी आचार्य देव से सिद्धि सूरीश्वर जी महाराज, आज जिनको बाप जी महाराज के नाम से अपन पहचानते, जाकर बैठो आप उनके पास। 1 करोड़ सूर्य मंत्र का जाप किया है उन्होंने। अरे 10 करोड़ नीचे में 10 करोड़ सूर्य मंत्र का अपने जीवन में आचार्य पदी पाकर 10 करोड़ सूर्य मंत्र का जाप किया। 10 करोड़ सूर्य मंत्र का। एक मंत्र अगर छोटा मंत्र ले तो 82 अक्षर का है, और बड़ा मंत्र ले सूर्य मंत्र 240 अक्षर का है। तो 10 करोड़ का जाप आचार्य पदी के बाद ही होता है, इसके पहले तो होता नहीं है। आचार्य पदी का उनका पर्याय था लगभग 55-60 साल। 55 साल के अंदर 10 करोड़ सूर्य मंत्र का जाप। एक दिन का कितना हुआ? खाली काउंटिंग करके कल लेके आना। पूरे दिन मस्ती में, अपने जाप की मस्ती में, भले बैठे भी तो जाप चालू उनका, आपके साथ बात करेंगे, बात सुन रहे, अंदर जाप चल रहा है, बात आपकी पूरी हुई, 2 शब्द में जाप दे देंगे, आपस उनका जाप चालू। 10 करोड़ जाप सूर्य मंत्र का। 10 करोड़ नौकर भी गिन लेना अपन तो काफी है पूरी जिंदगी में। 9 लाख भी गिन लेना तो बहुत है। कितने देने होते? 9 लाख नौकर गिनने वाले होते, करते 9 लाख की चौपड़ी भरते हैं, अंदर तो उतरता नहीं है, 9 लाख की चौपड़ी भरते और मालाएं तोड़ते और कुछ नहीं है। 9 लाख नौकार गिनने से नरक का निवारण हो जाता है। अब 9 लाख गिनने के बाद इधर ही नरक दिखती है, क्या करना? क्योंकि समता नहीं आती है, संभाव नहीं आता है। ये जाप क्या चीज है? जाप से अंतरात्मा निर्मल होता है, पवित्र होता है। जाप भी एक प्रकार का ध्यान योग है। इसके अंदर वो तो प्रोत हो जाना है, नौकार के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, कुछ भी। आप प्रैक्टिस करना, रोज की 10 नौकार वाली बांधी गिनते हैं, नौकार वाली गिनते गिनते रात को सो जाओगे। जैसे आधी नौकार वाली आपको नींद लग गई,
ऐसे आपको लगे आधी हुई नींद लगी, सुबह उठकर देखोगे ना तो वो पूरी नौकर वाली आराम से पूरी हो गई, आपका वो जो नवगार का मेरून आपके हाथ में होगा। तो जो आधी नवकर वाली किसने गिनी? किसने गिनी? भले शरीर सोया है, मन तो जागृत है, मन ने पूरे आधी नवकार वाली गिन ली, आपकी प्रैक्टिस चालू। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के अंदर आप सतत रहे हुए, तो जिसकी प्रैक्टिस करते हैं ना वो चीज हमेशा आपके अंदर उतर जाती है, घर कर जाती है। किसको गाली बोलने की प्रैक्टिस होती है, बहुत गाली बोलते हैं, तो कहीं पर भी जाएगा मुंह में से सबसे पहला शब्द कौन सा निकलेगा? गाली कर। वो देखेगा नहीं मैं किस स्थान पे खड़ा हूं। मतलब ये तो बताते ना, बुरी आदत को अपने अंदर घर मत करने दो। अगर अपने अंदर किसी चीज को बसाना है तो गुणों को बसाना है, किसी के दोषों को, किसी की अपलाप निंदा, कल भी मैंने बताया किसी की अपलाप निंदा कभी नहीं करनी है। वो सके उसकी प्रशंसा करें, निंदा कभी करनी नहीं है। आगे जाते हैं, परस्पर विरोधी है बने ऐसे विचार और भाषा और आचार का वो कभी पालन नहीं करते। मतलब जो बोलेंगे वो ही करेंगे। शिष्टजन क्या होते हैं? जो बोला वो ही करना, बोलना कुछ और करना कुछ और, ये शिष्टजनों की शिष्टता नहीं है। जो बोला वो ही करना, बोला प्रतिक्रमण करना है तो करना, बोला नहीं करना है तो नहीं करना। मतलब जैसे जैसे जो शब्द बोलेंगे वही उनके आचार में आएगा, वही उनके विचार में आएगा, उच्चार में भी वही शब्द आएगा। ये शिष्टजन का अगला गुण है। फिर इसके बाद कोई नया कार्य करने जा रहे, कई ऐसे महापुरुष होते शुभ कार्य करने जाते, और शुभ कार्य करेंगे तो विघ्न आएंगे। क्या? शुभ कार्य से सत विघ्नानि, क्या बोला है? जैसे आप कोई अच्छा कार्य करने जाओगे विघ्न आएगा ही आएगा। ये तो सबको अनुभव होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इस चीज का अनुभव नहीं हो। कोई भी हमारे साथ अच्छा काम करने जाते तो विघ्न आता है। जैसे सूर्य के हमारे साथ रोज एक सामयिक करने का नियम लिया, अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमारे साथ 4-5 दिन तो अच्छा चला, छठे दिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, मेरा सामयिक नहीं हुआ, टूट गया सामयिक, मेरी लड़ी सामयिक की टूट गई। होता है तो नहीं होता ऐसा? शुभ कार्यों के अंदर हमेशा परीक्षा होती है, कसौटी हमेशा सोने की होती है, कोयले की होती है। सोने जैसा काम करने जाओगे तो विघ्न आएगा ही आएगा, और विघ्न आएगा। उस विघ्न को सज्जन पुरुष होते, उस विघ्न को पार करके कितने भी विघ्न आए तो उस विघ्नों का स्वीकार करते हुए भी शुभ कार्य को हाथ में लिए कार्य को कभी छोड़ता, बीच में से छोड़ता नहीं, चाहे मरणांत उपसर्ग भी क्यों न आ जाए। औषध का व्रत धारण किया था स्वदेशी राजा ने, कितना विघ्न आया, कितना भी विघ्न आ जाए मुझे छोड़ना नहीं है। दंडवीर राजा का उदाहरण आता है, अरे ऐसे कितने राजा के उदाहरण आएंगे। एक बार व्रत के अंदर आ गए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए उसको छोड़ना नहीं है, वो कार्य को संपन्न करते ही हमको उठना है। और इन सब गुणों के आगे एक सबसे बड़ा गुण सज्जनों के अंदर होता है, कुल परंपरा से आए हुए आचारों का पालन करना। मेरे कुल के अंदर मेरे पूर्वजों ने किस तरह से जीवन जिया था, मेरे कुल की आचार रीति रिवाज क्या है, उसके विपरीत कभी जाना नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका पता है? कुल का आचार क्या है? कुलाचार, कि कुल के अंदर कन्या लानी तो कुलीन घर की लानी है, कन्या देनी है तो कुलीन घर में देनी है, व्यापार करना है तो कुलीन व्यक्तियों के साथ करना है, व्यवहार रखना है तो कुलीन व्यक्तियों के साथ करना है, नीच के साथ व्यवहार व्यापार और कन्यादान होता नहीं है। पैसा देकर मुंह में फंसकर किसी को भी अपनी कन्या दे दे, ऐसे शिष्टजन होते नहीं है। परीक्षा करते, सामने वाले परिवार की भी परीक्षा करते, परिवार के अंदर कितने गुण है, कितनी इसके अंदर योग्यता है, मेरी गुणों की लोर में आ सके ऐसा ये परिवार है कि नहीं, पैसा हो कि नहीं है कोई मायने करता नहीं है, आज और कल नहीं, आज का मेल है। क्या है? 4 रोटी और 4 बंडल 100 की नोट के रोड पे डाल दो, कुत्ते को बुलाओ, क्या खाएगा? हाँ, क्या खाएगा?
नोट का बंडल खाएगा कि रोटी खाएगा? नोट के बंडल को सूंघेगा कि नहीं? कि उसको भी पता है पेट किससे भरने वाला है, 4 रोटी से मेरा पेट भरने वाला है। तो उसके अंदर अगर कुत्ते के अंदर इतनी योग्यता तो हमारे अंदर नहीं है, परीक्षा करने की योग्यता कुत्ते के अंदर है तो हमारे अंदर नहीं है। हमको भी हर तरह से परीक्षा करनी, अपने कुल और आचार, कुल के आचार को कभी भी छोड़ना नहीं। हमारी कुल की परंपरा में तो यही सुशिष्ट आचार है, उसी हिसाब से जो भी कन्या आएगी उसको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा, बस ये नियम है। और हमारी कन्या भी जिस घर में जाएगी हमारे कुल के आचार को छोड़ेगी नहीं, शुभ आचार को। गलत आए तो कोई रखना ही नहीं होता ही नियम में। जो भी होती क्या होता है, मेरी कन्या आपके घर में आएगी, उसको सामयिक करने की रोज की नियम है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो सामयिक करेगी अपने समय से करेगी, घर के काम को छोड़कर जब फ्री होती है तब करेगी, लेकिन सामयिक करेगी। उसके लिए आपको बाधा करनी नहीं है। परमात्मा की पूजा वो नियमित करेगी ही करेगी। रात्रि भोजन नहीं करेगी तो नहीं करेगी, केमिकल नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी, बाहर का वासी भोजन नहीं खाएगी क्योंकि उसने आज तो खाया नहीं। ऐसी शर्तों के साथ कन्या को दूसरे घर में दो, कितने लेने को तैयार हुए? बोलो। अपने कुल के आचार की मर्यादा को नेवे रखकर अपन इतने भयंकर अधम कार्य कर लेते कभी कभी, जिसका कोई पश्चाताप और जिसका कोई प्रायश्चित होता नहीं है। ये बात और समझनी है, शिष्टाचार का पालन अपने को करना है, आगे आगे चलना है। इस समय 5 मिनट चलो आज पूरा करो, कल से देखेंगे भी। और उसमें एक और बताया गया है, अपने पास जितनी इनकम होती है उससे ज्यादा खर्च कभी करना नहीं। शिष्ट व्यक्ति का यह धर्म है। 14 साल की उम्र के अंदर गांव छोड़ के बॉम्बे जाना हुआ था बिजनेस के लिए, धंधा के लिए। तो हमारे संसारी पापा महाराज साहब वो सर्विस ही कर रहे थे, उनका कोई इतने पास मुड़ी तो थी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था। खाली एक चीज बोल के भेजा था, मेरे घर में वापस आना है तो 100 रुपया कमाओ तो 99 का खर्चा करना, जरूरत पड़ तो 100 का खर्चा करना, जिस दिन 101 का खर्चा करो मेरे घर में पाव रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है। 99 का खर्चा करो तो 1 रुपया बचेगा, आके काम आएगा। जरूरत पड़ती 100 का 100 खर्चा करो, कर्जा नहीं रहेगा। 1 रुपया जो आपने कर्जा लिया है, 1 रुपया ज्यादा खर्चा है, मतलब आपके अंदर कर्जा आया, 1 रुपये का कर्जा जीवन भर नहीं उतार पाओगे। आज भी बोलते हैं ना, 76 साल की उम्र के अंदर मैंने अपने बेटों के लिए कोई कर्जा छोड़ा नहीं है कि मेरे को देना है किसी को, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके लिए आप सुखी हो। भले 100 मिला तो 100 में जीवन चलाया, 200 मिला तो 200 में जीवन चलाया, 500 मिला तो 500 में चलाया। 1 रुपया भी किसी का कर्जा उनके सर पे आज नहीं है, इसके लिए निश्चिंत मिलेगा। ऐसा कोई जिसके ऊपर एक भी कर्जा नहीं हो? अब तो बैंक की लोन भरते भरते थक जाते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट भरते भरते थक जाते हैं। कोई भी कर्जा नहीं, कर्जा रखकर काम करने का नहीं। तो ये शिष्ट जन की एक भाषा होती है, शिष्ट जन का एक व्यवहार होता है। कभी कोई किसी का कर्जा लेता नहीं है और अयोग्य कार्य के अंदर अपने द्रव्य को व्यय भी नहीं करता है। गलत काम में पैसा खर्चेगा, टीवी, थिएटर, मूवी, सिनेमा जाने के लिए अपना पैसा खर्चेगा नहीं, लेकिन सार्वजनिक भक्ति आएगी तो सबसे पहले आके खड़ा रहेगा। ये शिष्ट के आचार है।